सिंगापुर एक ऐसा मुल्क जिसे अगर 50 साल पहले देखा जाए तो यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था, मगर आज यहाँ ये सूरत हाल है कि यहाँ के लोग यूरोपीय लोगों से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं और यहाँ के लोगों की जिंदगी देखकर बंदा दुबई और अमेरिका जैसे ममालिक को भी भूल जाता है। और ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि हर दूसरे शख्स को चश्मा लगा हुआ होता है। और अगर इस मुल्क की सफाई को देखें तो भाईजान क्या ही बात है। और यहाँ पर रात के वक्त तो सीन ही कुछ अलग होता है। हर तरफ नाइट क्लब्स, शराब खाने, कैफे सेंटर खुले होते हैं। मगर ऐसा कैसे हो गया? जंगल के ऊपर ये सब कुछ कैसे हो गया? और जो यहाँ जाता है वो आखिर वापस क्यों नहीं आना चाहता? यहाँ के जजीरे देख लें तो खुद ही हैरान हो जाओगे। हर चीज ही एक से बढ़कर एक है। तो सिंगापुर की तरफ निकलने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो निकलते हैं सिंगापुर की तरफ। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। अगर बात की जाए इसकी आबादी की तो इसकी कुल आबादी 6 मिलियन के करीब है। इस कंट्री का कुल रकबा 734 मुरब्बा किलोमीटर है। मतलब ये कंट्री इंडिया और पाकिस्तान के किसी भी शहर से छोटा है। आप एक दिन में भी पूरा कंट्री देख सकते हैं। सिंगापुर के लोग सफाई को बहुत अहमियत देते हैं। अगर कोई शख्स गलती से भी सड़क या फुटपाथ पर कचरा फेंक दे तो लोग फौरन उसे टोक देते हैं और अगर पुलिस की नजर पड़ जाए तो जुर्माना भी हो जाता है। यहाँ की हुकूमत के कवानीन बहुत सख्त हैं और उन पर सख्ती से अमल करवाया जाता है। यहाँ के लोग मेहनत करके कमाने पर यकीन रखते हैं, इसीलिए इस मुल्क में अमीर लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर छठा शख्स मिलियनेयर है और यही वजह है कि सिंगापुर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन समझा जाता है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा IQ लेवल किस मुल्क के लोगों का है? जी हाँ, वो भी सिंगापुर ही है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां तकरीबन 95% लोग अपने घरों के मालिक हैं। सिंगापुर में हर शहरी के लिए कुछ अरसा मिलिट्री सर्विस करना लाजमी है। यहाँ के लोग ईमानदारी के मामले में भी कई ममालिक से आगे हैं और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आकर बिजनेस करने की ख्वाहिश रखते हैं। सिंगापुर का लगभग 23% इलाका घने जंगलात पर मुश्तमिल है। नाजरीन, यहाँ के रहने वाले गैर मुल्की सयाहों के साथ निहायत खुश अखलाकी से पेश आते हैं। ये लोग ज्यादातर अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं और बहुत कम लोगों से दोस्ती करते हैं। यहाँ के शहरी बहुत ज्यादा खुशहाल हैं और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां भी उनकी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। ये मुल्क अपनी खूबसूरती और सफाई की वजह से दुनिया भर में अलग पहचान रखता है। नाजरीन, सिंगापुर की तारीख तकरीबन 1000 साल पुरानी है। ये एक वक्त में अहम समंदरी तिजारती मरकज रहा है। कदीम जमाने में इसे तैमानक कहा जाता था और बाद में ये मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा भी बनता रहा। जदीद दौर का आगाज 1819 में हुआ जब सर स्टीमफर्ड रैफल्स ने यहाँ बरतानवी सल्तनत के लिए एक तिजारती मरकज कायम किया। बाद में ये मुकम्मल तौर पर बरतानिया के कंट्रोल में आ गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1942 में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1945 में जापान की शिकस्त के बाद ये दोबारा बरतानिया के पास आ गया। आखिरकार 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक आजाद मुल्क बन गया। अगर इस मुल्क की कुल आबादी को देखा जाए तो यहाँ तकरीबन 6,40,000 अफराद रहते हैं। इनमें से 74.3% चाइनीज, 13.5% माले, 9% इंडियन, जबकि बाकी 3.2% दीगर कौमों से ताल्लुक रखते हैं। सिंगापुर में ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देते हैं। खास तौर पर मेट्रो ट्रेन यहाँ बहुत आम है। मेट्रो स्टेशन से आप आसानी से चंद डॉलर में एक कार्ड ले सकते हैं, फिर उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक बैलेंस डालें और आराम से सफर करते रहें। यहाँ का मेट्रो सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में शुमार किया जाता है। दोस्तों, आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर को सबसे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली मुल्क समझा जाता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी सुनकर वाकई हैरत होती है, क्योंकि इस मामले में ये कई यूरोपीय ममालिक से भी आगे हैं। एवरेज इनकम के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 11वीं नंबर पर आता है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है,
जिसकी वैल्यू तकरीबन पाकिस्तानी 213 रुपए और इंडियन 565 रुपए के बराबर है। असल में सिंगापुर एक मुकम्मल मुल्क नहीं बल्कि एक सिटी स्टेट है। ये अपनी सख्त कवानीन, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और मुनफरिद कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। सिंगापुर का सेंटोसा आइलैंड भी काफी मशहूर है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये जजीरा अपनी खास फजा की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। सिंगापुर के लोगों के पास एक और दिलचस्प रिकॉर्ड भी है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे तेज चलने वाले लोगों में भी ये पहले नंबर पर आते हैं और यहाँ के लोग तकरीबन 61 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने एक्टिव और फिट हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी काफी मशहूर है। डांस क्लब रात भर खुले रहते हैं और लोग यहाँ खूब एंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आपको तफरीही सरगर्मियां नजर आती हैं जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। दोस्तों, असल सवाल यह है कि क्या सिंगापुर हमेशा से ऐसा ही था? जवाब है नहीं। एक वक्त था जब यहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा थी और लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर एक शख्सियत ने इस मुल्क को बदल कर रख दिया, ली कुआन यू। उन्होंने सबसे पहले मुल्क में इंसाफ का मजबूत निजाम कायम किया और ईमानदार जजेस तायनात किए। इन जजेस के पास मुकम्मल इख्तियार था कि वो किसी को भी, चाहे वो आम आदमी हो या वजीर आजम, अदालत में तलब कर सकते थे। आजादी के बाद अपने एक खिताब में उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब ये नहीं कि हुक्मरान और ताकतवर लोग लूट मार करें और अवाम भूखी रहे। उनका मानना था कि जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने करप्शन के खिलाफ सख्त इकदामात किए। यहां तक कि सजा का निजाम भी बहुत सख्त रखा गया ताकि कोई इस तरफ जाने का सोचे भी ना। इसके बाद उन्होंने अपने अवाम पर सरमायाकारी शुरू की। लोगों के लिए घरों की तामीर करवाई गई, जिससे रोजगार के मौके बढ़े और बेरोजगारी में वाज़े कमी आने लगी। नाजरीन, सिंगापुर में ना अवाम और ना ही हुकूमत किसी के मजहब पर सवाल उठा सकती है, क्योंकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है। यहाँ हर शख्स अपनी जिंदगी में मसरूफ रहता है और दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। आप जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपको इसकी इबादतगाह जगह जगह मिल जाएगी जहां आप सुकून से इबादत कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से सिंगापुर दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। इस मुल्क में दौलत की कोई कमी नहीं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के वुज़रा की तनख्वाहें भी दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। यहां तक कि सिंगापुर के एक वजीर की तनख्वाह यूनाइटेड स्टेट्स के सदर की बुनियादी तनख्वाह से भी ज्यादा हो सकती है, जो तकरीबन $4 लाख सालाना है। दोस्तों, आज की इस मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।